राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 28 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 28वां। पढ़े सुने जो प्रेम से वह हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्ट मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जया ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण कर के देते नहीं हो, इसीलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को वचन सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शापो दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपनी ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान और न ही तीर्थ। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार बैकुंठ धाम में ले जाए जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह वासना के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगद्रुव भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई।
अब हम सुनेंगे कि गरुड़ किस प्रकार बने भगवान विष्णु के वाहन। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं के स्वरूप और चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रत्येक देवी देवता का उनके स्वरूप, आचरण और व्यवहार के अनुरूप ही उनका वाहन होता है। हर देवता अपने वाहन के माध्यम से प्रकृति के एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करता है। माँ शेरावाली का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक, देवी सरस्वती का हंस, कार्तिकेय का मोर और भगवान शिव का नंदी। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हैं। कौन थे गरुड़? गरुड़ ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी के छोटे छोटे जीवों पर नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु होता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विश्व को खत्म करने वाला अर्थात आतंक को नष्ट करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नज़र प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी के वाहन से सदैव अपनी दृष्टि पैनी बनाए रखने एवं जागरूक बने रहने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुड़ की मां का नाम विनीता था, जो प्रजापति कश्यप की पत्नी थी। गरुड़ एक विशाल, अति बलिशाली और अपने संकल्प को पूरा करने वाला पक्षी था, जिसे भगवान विष्णु से अमृतत्व मिला था। तो अब हम सुनेंगे किस प्रकार गरुड़ विष्णु जी का वाहन बना। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग में देवताओं ने युद्ध करने के बाद जिस अमृत कलश को असुरों से प्राप्त किया था, गरुड़ ने उस देवताओं से छीन लिया था, क्योंकि इससे वह अपनी मां को सांपों की मां कद्रू की दासता से मुक्ति दिलाना चाहता था। कद्रू ने यह प्रस्ताव रखा था, यदि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दोगे तो तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएगी। इसके लिए गरुड़ स्वर्ग पहुंचे और देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करके अमृत लेकर उड़ गए। सभी देवताओं से अमृत कलश को बचाने का खूब प्रयास किया, लेकिन गरुड़ अपने मुख से अमृत लेकर उड़ गए। गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रू के पास पहुंचे और उससे बोले, माते, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रू ने उसी क्षण विनीता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहां से चली गई। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश को उठा लिया और पुनः उस स्थान पर पहुंचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहां पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ 2 हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मात्र भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी मात्र भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। पक्षीराज, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय